दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC के एक नए इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो कि इसी मंथ में लॉन्च हुआ है। एंड यहाँ पे आपको इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो LIC का प्लान है इसका नाम है LIC धनरेखा और इसका प्लान नंबर है 863। और यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो गारंटेड बेनिफिट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको मनी बैक बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आप जितने समय के लिए भी प्लान परचेस करेंगे उस समय के बीच में आपको 2 से 4 बार पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैच्योरिटी का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपने जितने समय के लिए भी प्लान परचेस किया है वो समय पूरा होने के बाद में आपने जितने का भी प्लान परचेस किया है वो पूरा पैसा 100% आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। एंड ये जो गारंटेड एडिशन है वो इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोन का भी फैसिलिटी मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको डेथ का भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि बाई चांस अगर आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो उनके फैमिली मेंबर को डेथ का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसका कितना बेनिफिट मिलेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे हम इसके कुछ और भी अदर इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इस प्लान में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। और एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपको इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, जो इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला LIC का जो धनरेखा प्लान है इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपीस, यानी कि यहाँ पे आपको कम से कम 2 लाख रुपए का तो प्लान परचेस करना ही पड़ेगा। और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने इनकम के हिसाब से कितने का भी प्लान परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप चाहे तो 20 साल के लिए या तो 30 साल के लिए या तो 40 साल के लिए भी वाला प्लान परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आप 20 साल के लिए प्लान परचेस करते हैं तो आपको जो प्रीमियम है वो 10 साल पे करना पड़ेगा। और अगर आप 30 साल के लिए प्लान परचेस करते हैं तो यहाँ पे प्रीमियम आपको 15 साल तक पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप 40 साल के लिए प्लान परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियम 20 साल पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम पे करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि आपको रेगुलर प्रीमियम ही पे करना चाहिए, आपको सिंगल प्रीमियम पे नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो इस प्लान को परचेस करने के लिए अगर आप 20 साल का प्लान परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 8 साल। एंड यहाँ पे अगर आप 30 साल का प्लान परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 3 साल। एंड यहाँ पे अगर आप 40 साल का प्लान परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज है 90 डेज, यानी कि अगर आप अपने बच्चे के नाम पे वाला प्लान ओपन करवाना चाहते हैं तो 40 साल के प्लान के केसेस में आपका बच्चा अगर 90 डेज से ज़्यादा का है तब आप उनके लिए प्लान परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो अगर आप 20 साल का प्लान परचेस करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 55 ईयर। एंड यहाँ पे अगर आप 30 साल का प्लान परचेस करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 45 ईयर। एंड यहाँ पे अगर आप 40 साल का प्लान परचेस करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 35 ईयर। यानी कि अगर आपका एज 35 ईयर से ज़्यादा है तब आप 40 साल वाला प्लान परचेस नहीं कर सकते, आप चाहे तो 30 साल वाला प्लान परचेस कर सकते हैं या तो आप चाहे तो 20 साल वाला प्लान परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बाई चांस पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उनके डेथ के बाद में पॉलिसी होल्डर ने जितने का भी पॉलिसी परचेस किया हुआ है उसका 125%, यानी कि 10 लाख का पॉलिसी परचेस किया हुआ है तो 12,50,000 रुपया। और यहाँ पे जो गारंटेड एडिशन बनता है ये दोनों मिला के उनके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गारंटेड एडिशन का कितना पैसा मिलेगा, तो इसका कैलकुलेशन हम अभी आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने बच्चे के नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो उस केसेस में जो रिस्क कवर है वो तुरंत ही स्टार्ट नहीं होता है, कुछ समय के बाद में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपने अपने बच्चे के नाम पे जब पॉलिसी ओपन करवाया है उसके 2 साल बाद से, या तो जब आपका बच्चा 8 साल कंप्लीट कर लेगा, दोनों में से जो अर्लियर होगा तो उस केसेस में यहाँ पे रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज है 7 साल एंड आप उसके नाम पे पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो 1 साल के बाद में आपके बच्चे का एज हो जाएगा 8 साल, तो रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपके बच्चे का एज है 5 साल एंड आप उनके नाम पे वाला पॉलिसी ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे 2 साल के बाद में आपके बच्चे का जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो बच्चा जिनका एज 8 साल या तो उसके ऊपर है तो उस केस में जो रिस्क कवर है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ पे अब हम इस पॉलिसी के सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है पॉलिसी परचेस करने का। आप चाहे तो 20 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर सकते हैं, या तो 30 साल के लिए, या तो 40 साल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे 10th ईयर के एंड में आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है उसका 10% मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी परचेस किया है 20 साल के लिए, तो यहाँ पे 10th ईयर के एंड में आपको उस 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपया, तो वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 15th ईयर के एंड में भी 10 लाख का 10% मिल जाएगा, यानी कि वापस से 1 लाख रुपया मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी परचेस करेंगे तो पॉलिसी पीरियड के दौरान आपको 2 बार बीच में पैसा मिलेगा। एंड यहाँ पर उसके बाद आपको मैच्योरिटी का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जब आपका पॉलिसी का 20 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है, यानी कि 10 लाख का परचेस किया है तो वो 10 लाख पूरा मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। अब यहाँ पे गारंटेड एडिशन कितना मिलेगा इसका कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 15th ईयर के एंड में आपने जितने का भी पॉलिसी परचेस किया है उसका 15% मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी परचेस किया है तो आपको 1.5 लाख रुपया एट द एंड ऑफ 15th ईयर मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको 20th ईयर के एंड में भी 1.5 लाख रुपया मिलेगा, और यहाँ पे आपको 25th ईयर के एंड में भी 1.5 लाख रुपया मिलेगा। यानी कि अगर आप 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस करेंगे तो पॉलिसी पीरियड के दौरान आपको 3 बार पैसे मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है वो भी मिलेगा, यानी कि 30 साल पूरा होने के बाद में यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है वो 100% आपको मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख का पॉलिसी परचेस किया है तो 10 लाख पूरा मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 20th ईयर, यानी कि 20 साल पूरा होने के बाद में आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है उसका 20% मिलेगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख का पॉलिसी परचेस किया है तो एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ 25th ईयर वापस से आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। एट द एंड ऑफ 30th ईयर आपको वापस 2 लाख रुपया मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ 35th ईयर आपको फिर से 2 लाख रुपया मिलेगा। यानी कि अगर आपने 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस किया है तो यहाँ पे आपको 4 बार पॉलिसी पीरियड के बीच में पैसे मिलेंगे। कितना पैसा मिलेगा? तो जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका 20% मिलेगा, और यहाँ पे आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे 40 साल पूरा होने के बाद में आपने जितने का भी पॉलिसी परचेस किया था वो 100% आपको वापस मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पे जो आपको 4 बार पैसा मिल रहा है ये आपके सम एश्योर्ड में से वापस से माइनस नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा पॉलिसी पीरियड के बीच में वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे आपने जितने का पॉलिसी परचेस किया है वो भी आपको पूरा मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी अलग से मिलेगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको गारंटेड एडिशन का कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे LIC ये कहता है कि आपने जिस साल पॉलिसी परचेस किया है तो वहाँ पे 1st ईयर से लेके 5th ईयर तक आपको कोई भी गारंटेड एडिशन का पैसा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे 6th ईयर से लेके 20th ईयर तक आपको हर 1000 के पीछे 50 रुपये मिलेगा। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूँ तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करते हैं तो पहले से लेके 5th ईयर तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि आपको 6th ईयर से लेकर 20th ईयर तक हर 1000 के पीछे 50 रुपये मिलेगा। तो अगर आपको 1000 के ऊपर 50 रुपये मिलता है तो 10 लाख के ऊपर कितना मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 6th ईयर से लेके हर साल 50,000 रुपये मिलता जाएगा 20th ईयर तक। उसके अलावा यहाँ पे बोला है कि 21st ईयर से लेके 30th ईयर तक यहाँ पे आपको हर 1000 के पीछे 55 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपना सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये है तो यहाँ पे आपको जो हर साल का जो पैसा बनेगा गारंटेड एडिशन का 21st ईयर से लेके 30th ईयर तक वो बनेगा 55,000 रुपीज़ हर साल 30 ईयर तक। फिर यहाँ पे बोला है कि 31st ईयर से लेके 40 ईयर तक जो आपका गारंटेड एडिशन होगा वो होगा हर 1000 के पीछे आपको 60 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपना 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो यहाँ पे अगर आपको 1000 के ऊपर 60 रुपये मिल रहा है तो 10 लाख के ऊपर कितना मिलेगा? तो वो होता है 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 31st ईयर से लेकर 40 ईयर तक आपको हर साल 60,000 रुपीज़ मिलते जाएगा। बेसिकली आपको मिलेगा नहीं, जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा वो पूरा पैसा मिला के आपको एक साथ में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको गारंटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसके हेल्प से जो LIC का धन रेखा प्लान है उसको हम और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि किसी पर्सन का एज है 30 साल
और वो मेल है एंड यहाँ पे वो 10 लाख रुपए का पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं और वो 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो 15 साल तक उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो इनका ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 73,342 रुपीज़। ये जो प्रीमियम का पैसा है वो आप चाहे तो मंथली, ईयरली, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ईयरली का ही एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 73,342 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा और इसके ऊपर जो पहले साल का जीएसटी लगेगा वो 4.5% का लगेगा एंड यहाँ पे जो सेकेंड ईयर एंड उसके बाद से जो जीएसटी लगेगा वो 2.25% का जीएसटी लगेगा। यानी जो प्रीमियम है वो उनको 15 साल तक पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनको डेथ का क्या बेनिफिट मिलेगा उनके फैमिली मेंबर को। तो यहाँ पे 125% ऑफ सम एश्योर्ड, तो यहाँ पे 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 125% कितना होगा, वो होगा 12,50,000 रुपया। प्लस यहाँ पे उनको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा एंड गारंटेड एडिशन का जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे जितने लंबे समय तक पॉलिसी कंटिन्यू होगा उतना ज़्यादा गारंटेड एडिशन बनेगा। तो इस तरीके से उनके फैमिली मेंबर को डेथ का बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है, वो सर्वाइव कर जाते हैं, तब उनको मैच्योरिटी का कितना बेनिफिट मिलेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि जो हर साल का आपका प्रीमियम जाएगा वो 73,342 रुपीज़ का प्रीमियम जाएगा एंड ये प्रीमियम आपको 15 साल तक पे करना पड़ेगा। तो 15 साल में जो आप टोटल प्रीमियम पे करेंगे वो पे करेंगे 11,130 रुपीज़ एंड यहाँ पे आपको सर्वाइवल का क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 15th ईयर आपको 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जितने का भी पॉलिसी परचेस किया उसका 15%, फिर यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ 20th ईयर में भी 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा एंड यहाँ पे एट द एंड ऑफ 25th ईयर में भी आपको 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि पहले साल से लेके 5वें साल तक आपको कोई भी गारंटेड एडिशन नहीं मिलता है। बेसिकली 6th ईयर से आपको गारंटेड एडिशन मिलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करते करते जोड़ते गया हूँ। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 30th ईयर आपका जो टोटल गारंटेड एडिशन बनेगा वो बनेगा 13 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जो आपको टोटल बेनिफिट मिल रहा है वो बेसिकली सबसे पहले मिल रहा है 4,50,000 रुपीज़, जो यहाँ पे आपको 3 बार 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,50,000 मिला है। तो ये 4,50,000 रुपीज़ एंड यहाँ पे एट द एंड ऑफ पॉलिसी पीरियड यानी कि 30 साल के बाद में आपको 13 लाख रुपए मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपने 10 लाख का पॉलिसी परचेस किया है तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 30 साल पूरा होने के बाद में आपको टोटल 23 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन जो टोटल पैसा है आपने पहले भी थोड़ा पैसा लिया है, तो टोटल जो यहाँ पे आप पैसा रिसीव कर रहे हैं वो 27,50,000 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसका मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ तो वो होता है 4.38%। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ईयरली रिटर्न की बात कर लूँ ये प्रीमियम के हिसाब से, तो यहाँ पे आप हर साल 4.38% का रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉलिसी के रिटर्न्स की बात कर ले अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे जिनका एज कम होगा उनको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जनरल तौर पे आप इस प्लान में 4% से लेके 5% पर एनम तक का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की कि आपको इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हमने अपने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन 30 साल का है और वो 10 लाख का पॉलिसी परचेस करते हैं तो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट किया था जो कि 4.38% था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको ऑन एन एवरेज अप टू 5% पर एनम तक का रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पे अगर मैं इन्फ्लेशन को 6% मान के चलता हूँ तो भी जो आपका रिटर्न है वो -1% में ही जाता है। एंड यहाँ पे इससे ज़्यादा जो रिटर्न है वो आपको बैंक के एफडी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको एक प्योर टर्म प्लान परचेस करना चाहिए जहाँ पे आपको कम से कम प्रीमियम में प्योर टर्म प्लान मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने वाले थे उस प्रीमियम का जो पैसा है वो आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस का स्कीम हो गया या तो बैंक का एफडी हो गया, वहां पे आपको 6% से लेके 7.5% पर एनम तक का रिटर्न मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं या तो इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप 20 से 25 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जनरल तौर पे 10 से 12% पर एनम तक का रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि कुछ पैसा आप चाहे तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड कुछ जो पैसा है वो आप चाहे तो रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं या तो इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड खुद से स्टॉक में म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको LIC के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, आपको गारंटी रिटर्न चाहिए एंड यहाँ पे आप 4 से 5% में सेटिस्फाइड है, तो आप LIC के प्लान में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा है, आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। अब यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस प्लान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे लोग कमेंट को भी पढ़ते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।